वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की बुक जो है कंप्यूटर साइंस की हमने स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 12 है। आज जो है वो हम देखने वाले हैं प्रोग्राम नंबर 12.9, जो कि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि इस पर जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो आपकी ही रिक्वेस्ट पर जो है ये वीडियो बनाई जा रही है और आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए जी, हम बातों को जो है वो साइड पर रख के आपको जो है स्टेटमेंट रीड करना सिखाती हूँ, किस तरह से हम यहाँ पर जो है वो काम करने वाले हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए आपको जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है। चलिए जी, अब यहाँ पर देखते हैं जी हमारा प्रोग्राम क्या है, क्या स्टेटमेंट है। बहुत इजी प्रोग्राम है, आपको जो है वो दो से 3 मिनट में समझ आ जाएगी। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द करंट स्टेट ऑफ अ टेलीफोन लाइन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है जी, एक प्रोग्राम लिखना है, क्या रीड कर करंट स्टेट ऑफ द टेलीफोन लाइन के करंट स्टेट को क्या करे, रीड करे। ठीक है, द यूजर शुड एंटर W फॉर वर्किंग स्टेट एंड D फॉर डेड स्टेट। ठीक है, उन्होंने कहा हमने ये क्या टेलीफोन जो है लाइन की स्टेटमेंट जो करंट स्टेट है उसको हमने रीड करना है, और खुद ही उन्होंने बता दिया है कि क्या करिए, द यूजर शुड एंटर W। जब यूजर जो है वो एंटर करे W, तो लिखा है जी फॉर वर्किंग स्टेट, एंड अगर D करे तो फॉर डेड स्टेट, ये उसकी स्टेटमेंट उसको शो होनी चाहिए। ठीक है, एनी अदर इनपुट शुड बी इनवैलिड। वो कह रहे हैं अगर इसके W और D के अलावा वो कुछ और करेक्टर जो है वो एंटर करता है, यूज ठीक है यूज करता है, तो आपने उसको क्या कर देना, इनवैलिड, उसको शुड बी इनवैलिड है वो। ठीक है, वो क्या होगा, हमारे लिए इनवैलिड होगा। यूज डू व्हाइल लूप फॉर टू फोर्स द यूजर टू एंटर अ वैलिड इनपुट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जी, उन्होंने कहा कि डू व्हाइल लूप को यूज करते हुए आपने ये प्रोग्राम करना है, और आपने ये क्या है जी, फोर्स द यूजर टू एंटर अ वैलिड इनपुट वैल्यू। वो तब तक क्या करता रहे, वैल्यूज को एंटर करता रहे जब तक वो W या D में से कुछ भी एंटर नहीं कर देता। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें उन्होंने क्या काम किया जी, हमने रीड करना है करंट स्टेट ऑफ टेलीफोन लाइन को। ठीक है, करंट स्टेट टेलीफोन लाइन की जो है वो स्टेट को हमने रीड करना है, और उधर खुद से बताया गया कि अगर वो W एंटर करता है और D उसने एंटर करना है। W किसके लिए होगा जी, वर्किंग के लिए है, और ये D डेड स्टेट के लिए। ठीक है, अब देखें W D हमारे पास क्या है, हमारे पास ये करेक्टर है, W और D जो है वो करेक्टर है। सो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल करेक्टर का लेना है। अब ये हमें पता है ये क्या है जी, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, हमें पता है मेन से जो है वो हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लें जी, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिक बताया गया कि आपने डू व्हाइल लूप को यूज करते हुए प्रोग्राम करना है। ठीक है, बाकी बच्चों का बहुत से क्वेश्चन थे कि जी हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा जो है वो लूप यूज करना है, तो आपको क्वेश्चन में बताया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया जाता तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से लूप को यूज करते हुए आप प्रोग्राम को करते हैं। आपके अगर फॉर लूप आप बहुत अच्छे हैं, आपको फॉर लूप की बहुत अच्छे से समझ है, वो आप बहुत इजीली कर लेते हैं, आप फॉर लूप से काम कर सकते हैं। अगर आप डू व्हाइल लूप बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना आता है, आप डू व्हाइल लूप से काम कर लें। आपको व्हाइल लूप अच्छा लगता है, आप व्हाइल लूप से काम कर लें। उस सूरत में अगर आपको कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया, अगर तो आपको बताया गया कि व्हाइल डू व्हाइल या फॉर लूप को यूज करते हुए करना है, तो फिर आपने स्पेसिफिक उसी लूप को यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, अगर आप उस स्पेसिफिक उस लूप को यूज करते हुए काम नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक W हो और D जो है वो एंटर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करे जी, इनवैलिड, मतलब बार बार उसको क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। ठीक है, अब हमें समझ आ गई W और D जो है वो करेक्टर होते हैं, तो हमें पता है हमारी जो करेक्टर की डाटा टाइप होती है वो क्या होती है, CHAR जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको चार प्रोनाउंस करते हैं, कुछ करेक्टर करते हैं, तो जो आपका दिल करे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, हमने एक S नाम का जो है वो करेक्टर ले लिया है, S नाम के अंदर वो करेक्टर एंटर करवाता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जी, उसके बाद हमने डू व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने हमेशा डू का कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी के अंदर देख लें हमने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी है, जो यहाँ पर लिखी हुई थी ना कि द यूजर शुड एंटर W फॉर वर्किंग स्टेट एंड D फॉर डेड स्टेट। ये देख लें, यही उठा के जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें उन्होंने कैसे लिखी है जी, यहाँ पर देख लें प्रिंट एफ एंटर, हमें पता है प्रिंट एफ कैसे लिखा जाता है जी, डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप चीज लिखेंगे वो आपको एज इट इज प्रिंट जो है स्क्रीन पर शो होती है। अब यहाँ पर देख लें एंटर द करंट स्टेट ऑफ फोन, अब इन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख लें उन्होंने, आपको नजर आ रही है ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक ब्रैकेट जो है वो नहीं लगाई जो यहाँ पर आनी थी। ठीक है, यहाँ पर देख लें ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है ना, ये तो ब्रैकेट बाहर वाली तो नहीं उसके अंदर आएगी, ये तो हमारी सिंटेक्स की है। तो यहाँ पर देख लें उन्होंने स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाई थी, और ये देख लें ये भी है, तो यहाँ पर उनकी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाई, आपने डबल कोटेशन से पहले ब्रैकेट मस्ट लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, अगर आप लोग ये चीज पूछें जी, हाँ जी ये क्या है, ये और ये क्या है। ठीक है, अगर आपने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े हुए हैं तो उसमें अगर आपको याद हो तो ये जो है ना, ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब एक एक जो है वो ये कोटेशन को लगाने के लिए जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ना W को, ये देखना एक कोट के साथ जो है, एक कोमे के साथ इस तरह से जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ये वाली जो है बैक स्लैश और ये
चीज़ लगानी होती है। अगर आप ये चीज़ नहीं लगाएँगे तो आपके ये जो कोमे हैं ना ये वाले ये नहीं आपके आपको नज़र आएँगे, ठीक है? इसको हमने थोड़ा एनहांस करने के लिए कि ये करैक्टर है तो इसलिए हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है। फॉर वर्किंग इसी तरह डी का भी यूज़ किया हुआ है, फॉर दैट, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ आपको ये स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद क्या है जी उन्होंने एक यूज़र से वैल्यू लेने के लिए जो है स्कैनअप यूज़ किया है। स्कैनअप का क्या काम है, जो वो यूज़र से वैल्यू लेता है ये हमें पता है, इसके सिंटैक्स क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसकी पहले सबसे पहले वीडियोज़ देखें, ठीक है? प्रिंटफ का नहीं पता, अगर स्कैनअप का नहीं पता तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, देन आप इस वाले प्रोग्राम को जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्कैनअप प्रिंटफ ही आपका अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके ही आपको सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं? आपका सबसे मेन तो सी जो है प्रिंटफ स्कैनअप है। तो यहाँ पर देख लें, अगर नहीं आता तो आप देख कर आ सकते हैं। यहाँ पर भी मेरा डू व्हाइल को ही समझाना पर्पस है। ये देख लें, हमने यूजर से जब भी वैल्यू लेते हैं वो स्कैनअप यूज करते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज किया है। ये जो है हमारे पास एम्परसेंड का साइन है और ये एस है। अब क्या करेगा, ये यूजर से वैल्यू लेगा, ठीक है? उसके बाद हमने कंडीशन लिख दिया। अब कंडीशन में हमने क्या लिखा है, हमने कंडीशन में लिखा है ये जो एस है ना, ये एस जो है वो मेमोरी में आपका स्पेस लेगा। ये एस नाम का वेरिएबल जो है वो आपका मेमोरी में चला गया, ठीक है? उसके बाद देख लें, एस में हमने वैल्यू एंटर करवाई है ना। अब ये तो हमें पता है डू व्हाइल लूप का क्या है। सबसे पहले डू का कीवर्ड लिखा जाता है, फिर उसकी बॉडी आती है, फिर उसकी कंडीशन जो है वो लिखी जाती है, ठीक है? अब देखिए कंडीशन समझ मैंने लिख ली है। अब मैं इसको जो है वो रन करके दिखाती हूँ। कंडीशन लिखी है तो यहाँ पर देख लें, ये आपको स्टेटमेंट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले डू को देखेगा, उसके बाद उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अब बॉडी को एग्जीक्यूट किया, एंटर द करंट स्टेट ऑफ फोन, ये जो है वो एज इट इज यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद क्या, स्कैन ऐप करो, वो आपसे एक करेक्टर मांग रहा है, ठीक है? यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये यूजर आपसे करेक्टर मांग रहा है और करेक्टर में देखिए यूजर ने क्या एंटर किया, ए, यानी एस में अब क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ठीक है? ए पड़ा हुआ है। अब कंडीशन देख लें। अब कंडीशन हम किस तरह से यूज करते हैं, हमें पता है कंडीशन जो है वो किस तरह से जो है वो व्हाइल का कीवर्ड लिखा जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसके अंदर हम जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हुए जो है वो कंडीशन लिखते हैं। अब देख लें, इसमें रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर दोनों यूज हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखने स्टेटमेंट में बोला डब्ल्यू और डी, ठीक है? डब्ल्यू और डी आए तो तब आपने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? अब यहाँ पर देख लें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एस में जो भी आता है वो अगर नॉट इक्वल टू किसके है जी, डब्ल्यू के, अगर तो वो नॉट इक्वल टू डब्ल्यू के है और एंड का ऑपरेटर है ना, यानी एंड का ऑपरेटर क्या करेगा, अगर तो ये भी कंडीशन ट्रू हो तो ये भी कंडीशन ट्रू हो, तब ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होकर दोबारा से बॉडी में आएगा, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। एंड में क्या है, दोनों का कंडीशन का ट्रू होना जो है वो क्या है, हमारा मस्ट है, तभी ये क्या करेगा, इसकी बॉडी में आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देख लें जो है, अब यहाँ पर देख लें, क्या एस नॉट इक्वल टू डब्ल्यू है, मतलब एस जो है उसने क्या इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। क्या एस नॉट इक्वल टू डब्ल्यू है, ये क्या कंडीशन होगी, ट्रू? जी हाँ जी, ए जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है डब्ल्यू के। एंड और उसके बाद क्या जी, एस ए जो है, ए नॉट इक्वल टू डी, हाँ जी, ए जो है वो बिल्कुल भी डी के इक्वल नहीं है, यानी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। और ये क्या किया, इसने दोबारा से ये लूप में आ गया। हमने यही पढ़ा था ना कि हमारे डू व्हाइल लूप में क्या है, सबसे पहले एक दफा वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। देखिए जब उसने बॉडी को एग्जीक्यूट किया तब आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी आ चुकी थी, उसके बाद उसने एंटर करवाया करेक्टर, ठीक है? उसके बाद कंडीशन हुई ट्रू, दोबारा से ये अंदर गया, दोबारा से वो जब अंदर गया, दोबारा से आपकी ये वाली लाइन जो है यहाँ पर देख लें प्रिंट हो गई है, उसने दोबारा से एक करेक्टर एंटर करवाया। अब एस में क्या पड़ा हुआ है, अब एस में जो है यहाँ से ये रेज करके मतलब इसको दोबारा से लिख देगा इसके ऊपर, ठीक है? मतलब अब उसमें एस में क्या रख दिया, एम रख दिया। क्या एम, फिर ये वो नीचे आएगा, कंडीशन देखिएगा कि एम जो है वो नॉट इक्वल टू डब्ल्यू है, ठीक है? एम जो है वो क्या है जी, नॉट इक्वल टू डब्ल्यू है। एंड हमने यहाँ पर इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब जरूरी तो नहीं कि वो क्या करे जी, हमारे पास वो एम ही जो है डब्ल्यू एंटर करे। यहाँ पर देख लें, अगर तो वो, हमने ये कंडीशन लिखनी है, अगर तो वो इक्वल नहीं होता और ये भी इक्वल नहीं होता, दोबारा से लूप चला दो, ठीक है? अब देखें यहाँ पर एम जो है, एस में एम पड़ा हुआ है, यहाँ पर एम पड़ा हुआ है, एम क्या डब्ल्यू के इक्वल है, नहीं जी, कंडीशन होगी ट्रू। फिर क्या है जो एंड उसने लगाया हुआ है, उसके बाद क्या है, एस में क्या पड़ा हुआ है, एम पड़ा हुआ है, तो एम नॉट इक्वल टू डी है, एम तो बिल्कुल भी नहीं इक्वल टू डी, यानी ये कंडीशन क्या हुई हमारी ट्रू। दोबारा से ये अंदर गया और दोबारा से अंदर जाने के बाद फिर से थर्ड टाइम उसने एंटर करवा दिया। अब देखें जब थर्ड टाइम उसने ये एंटर करवाया तो फिर यूजर ने क्या एंटर करवाया, डब्ल्यू एंटर करवा दिया। मतलब अब मेरे पास एम की जगह क्या पड़ा हुआ है, डब्ल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है? अब डब्ल्यू पड़ा हुआ है, अब उसने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन को चेक किया, ठीक है? कंडीशन लिखना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए हमने कंडीशन को लिखा कैसे है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कंडीशन को कैसे लिखा, मैंने एस को ही कंपेयर करना है ना, एस को। अब मुझे स्टेटमेंट में बताया गया कि डब्ल्यू और आई और डी आना चाहिए, ठीक है? अब देखिए मैंने उसको करेक्टर के साथ, ये देखें डब्ल्यू, अगर तो वो डब्ल्यू करेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर भी आपकी कोटेशन आती है, यहाँ पर भी आती है, ठीक है? अगर आप ये कोटेशन नहीं लगाएंगे तो ये आपका वो करेक्टर कंसीडर नहीं करता, ठीक है? हमने यहाँ पर देख लें डब्ल्यू और डी को लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डब्ल्यू और डी लिखा है, ठीक है? अब यहाँ पर देख लें जी, अब क्या है जी, हमारे पास क्या हुई, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी चलता रहेगा, जैसे ये फॉल्स होगी तभी ये बाहर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू, जब तक ये इक्वल नहीं आता तब तक ये कंडीशन चलती रहे, जैसे ही वो इक्वल आएगा वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है? अब डब्ल्यू एंटर करवाया, एम एस में क्या पड़ा हुआ है, डब्ल्यू, डब्ल्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, नो जी, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई, ठीक है? फॉल्स हुई कंडीशन। उसके बाद उसने देखा
देखा W नॉट इक्वल टू D, यानी W जो है वो नॉट इक्वल टू D है, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। और हमें पता है एंड हमारे पास आपको जो है वो एंड का ऑपरेटर याद होगा किस तरह से काम करता है, क्या होता है जी। ये कंडीशन ट्रू ट्रू हो तो हमारी क्या होती है, कंडीशन ट्रू होती है। देखें जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू थी तब ये बॉडी के अंदर गया था, ठीक है, उस सूरत में ये बॉडी के अंदर जाएगा, बाकी ये हर सूरत में ये फॉल्स होगा, ठीक है। कैसे जी, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है दूसरी भी जो दूसरी जो है वो फॉल्स हो जाती है तब भी ये फॉल्स होगा, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर फॉल्स आता है और यहाँ पर ट्रू आता है, इस सूरत में भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। और अगर फॉल्स हो जाती है पहली कंडीशन भी और यहाँ पर फॉल्स हो जाती है दूसरी कंडीशन भी, तो ये फॉल्स ही होगा, ठीक है। ये वाला टेबल आपने याद रखना होता है। यहाँ पर देख ले दो चीजों को जो है वो कंपेयर किया जाए। अब देख ले पहली वाली कंडीशन मेरी ट्रू क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, दूसरी ट्रू हुई थी, यानी फिर भी ये क्या है, मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। इस सूरत में ट्रू होगी जब ये मेरी दोनों, यानी ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी और ये वाली भी कंडीशन, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन। एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना, ये दो कंडीशंस को मिलाने के लिए जो है वो यूज होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, मेरी पहली फॉल्स थी और दूसरी ट्रू हो गई, यानी ये कंडीशन हुई फॉल्स हो गई। तो अब क्या कंट्रोल आएगा जी, इसकी बॉडी के बाहर आएगा, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, बाहर आएगा। अब यहाँ पर देखने आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, टेलीफोन इज वर्किंग। यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट लिखनी थी जो कि नहीं लिखी। यहाँ पर लिखना था जी प्रिंट एफ। यहाँ पर प्रिंट एफ लिखने के बाद आपने इसके डबल कोटेशन के अंदर लिखना था टेलीफोन, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना था टेलीफोन इज वर्किंग। ये जो चीज आपने लिखी है ना, सॉरी यहाँ पर ठीक से नहीं लिखा जा रहा मुझसे, और यहाँ पर आपने यहाँ पर प्रिंट एफ पे लिखना था टेलीफोन इज वर्किंग, तभी ये आपको जो है वो यहाँ पर शो होना था। यहाँ पर आपका नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, लेकिन आपने यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी भी नहीं समझ आ रही, आप वीडियोस को पीछे करके जो है वो आप देख सकते हैं, जो आपका डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कहें कि यहाँ पर एंड ऑपरेटर क्यों लगा है, तो अगर आप ऊपर स्टेटमेंट पे देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि W फॉर वर्किंग स्टेट एंड D फॉर डेड स्टेट, ठीक है। मतलब दो है, D होगा तो डेड स्टेट है, W होगा तो हमारे पास वर्किंग स्टेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो करैक्टर को जो है वो हमने कंपेयर किया। ये था जी आज का हमारा एक डू व्हाइल लूपर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी लोगों से भी शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो है वो क्लास फेलो से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।